वो है क्या नाम उसका, जो ज़मीनें हैं, उद्देश्य क्या है मैडम? उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ ये वन जगह है इनके मकानों का डिमार्केशन किया जाए। इन्होंने सामाजिक जमीनों पे भी मकान बनाए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से अतिक्रमण हटाया जाना है। जो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं, जिन्होंने बाहर से आकर इन्होंने कब्जा किया है, ये 1983 के बाद यहाँ आए, यहाँ के नहीं है, ये घुसपैठी हैं यहाँ और फर्जी तरीके से बंदोबस्त में इनके नाम जमीन लगी है। अब बात ये है कि यदि बंदोबस्त में जमीन नाम लगी तो वो कब वो कैंसिल होगी, जिसकी जांच रिपोर्ट आप मैडम 15 दिन का समय था, 15 साल का नहीं है मैडम। यदि आप नहीं करोगे तो हम डीएम साहब का घेराव करेंगे। सीधी मतलब आप समझो बात को, क्योंकि ये जो सब लोग हैं अभी तो आपके पास जो है हम लोग 30-35 लोग आए हैं। हम डीएम के यहाँ पे भूख हड़ताल और धरने पे बैठे हैं कि आप जल्दी नहीं दोगे, क्योंकि आप एक पद है हमारे लिए तहसीलदार टीम में कि अभी तक 3 साल से लगातार गए हैं। अब ये देखो एक ये बंदा है, इस बंदे की जमीन कुटार में अभी तक नहीं छुटी, एसटी की जमीन को कब्जा अब तक मुक्त नहीं करे, जबकि डीएम साहब ने बोला था कि तत्काल जांच रिपोर्ट के साथ साथ में ये भी हटाएंगे जो कब्जे एसटी की जमीनों पे हैं और ये जो इनके नाम है। एक तो वो सब, दूसरी बात सर एसओ साहब भी यहीं पे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। कुटार के अंदर 12 परिवारों ने ये लिख के दे दिया है कि हम अवैध रूप से हैं, एसटी के जमीन पे हैं, हम 18 महीने में मकान खाली करेंगे। वो रिपोर्ट आपके पास आ गई, नहीं आई तो हम आपको देंगे। अब बात आती है कि 18 महीने में खाली करेंगे तो वो बोर्ड कैसे दे रहे थे वहाँ, उन्होंने कागजात कैसे बनाए, उनके राशन कैसे मिल रहा था, उन्होंने सारे कागज फर्जी बनाए हैं। तो इसकी एक जांच रिपोर्ट तुरंत आप कमेटी बिठाएंगे, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में है कि वहाँ पे इनको वोट देने के अधिकार से रोकेंगे, क्योंकि 6-7 साल पहले से यहाँ आए हैं और यहाँ आके जो है इन्होंने फर्जी तरीके से सारे दस्तावेज बनाए और हम भी मौके पे जा रहे हैं। हम उनको बताएंगे सारे कागजात हमारे पास है कि आपने ये कागज कैसे बनाए, जैसे कोटी कॉलोनी में हुआ, कोटी कॉलोनी में फर्जी तरीके से कागज बनाए थे, वो सारे के सारे वहां से निकल गए। ये 1 महीने के अंदर, उन्होंने 18 महीने का टाइम दे रखा। अब ये 1 महीने के अंदर यदि वहां से नहीं जाएंगे तो पूरी जौन सार बाहर खुद जाएगी, खुद उनको हटाएगी वहां से। हम पर आप यहाँ पे FIR लिख के रखना, चाहे आप मुकदमा लिखना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमें मुकदमा भी झेलने पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हम नहीं मानते। 18 महीने का टाइम प्रूफ ये हो चुका है कि अवैध रूप से है। अब उनके वहां पे जितने भी अवैध अतिक्रमण था तत्काल हटाया जाए। हम सब लोग आ रखे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हटे और वो सबके सब 12 परिवार वाले जमीन खाली हो। वो जांच रिपोर्ट अलग है मैडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं सारे जितने हैं सारे नहीं ये इंक्लूड नहीं है। जांच रिपोर्ट, जांच एक अलग चीज है कि जमीन कब नाम लगी है, जो ये मुद्दा ही अलग है। आज हम मुद्दा जो लेकर आए हैं, ये मुद्दा ये है कि उन्होंने लिखा 18 महीने के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो और वो जमीन है वो एसटी की है, जो कुटार में जो जमीन है वो 58 वालों की और एसटी की है। अब वो जब अवैध रूप में पाए गए तत्काल तहसील हटाएगी, उनके सारे कागजात जब्त कराएगी, उनके मीटर हटाएगी, बिजली पानी के मीटर सब हटाएगी और तत्काल, और इसके ज्यादा टाइम नहीं है मैडम, नहीं तो हम खुद वहां भी जाएंगे और डीएम के यहाँ धरना भी देंगे। इसलिए हम आपसे सहयोग की उम्मीद, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि वो जो मतलब कब्जे हैं, जो अभी इनका कब्जा है, ये लड़का है, इस लड़के के खेत है बड़े बड़े, वो अभी तक नहीं छूटे, जबकि वो ऐसे खाने बाने के लिए दिए थे, लेकिन वो लगातार छोड़ नहीं रहे। वो कब्जे आप हटाएं, वो एक अलग मैटर है, जांच रिपोर्ट से अलग है, वो ये अलग शिकायत लेकर आए हैं। तो व्यक्तिगत जमीनों से कब्जा ऐसे नहीं हटाते, ये आप कब्जा आप कोर्ट में जाओ उसके खिलाफ, अगर जबरन कब्जा करे उसके लिए प्रोसीजर है ना, सिविल कोर्ट में जाकर। मैडम ये जन आंदोलन का मामला है, व्यक्तिगत है, घर कब्जा, सरकारी जमीन से कब्जा हटाते हैं, घर आपका व्यक्तिगत मैटर है वो कि क्यों नहीं दिया कब्जा। आज ही तहसीलदार कोर्ट में, आज ही आप न्यायालय तहसीलदार सिविल कोर्ट यहाँ पे सिविल कोर्ट में डालिए आप बेनकली का, अगर किसी ने जबरदस्ती किया आपने। लेकिन सबसे पहले मैडम ऐसा है, मुझे सरकारी जमीन में तो सरकारी जमीन में हमारा 200